नमस्कार दोस्तों, मां शारदा हिंदी व्याकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बातें करेंगे अयोगवाह के बारे में और इसका तहस नहस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से तहस नहस करते हैं आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका परिभाषा को निकालना है तो कोई टेंशन नहीं लेने का। अयोगवाह, देखिए यहाँ मैंने लिखा अयोगवाह, अ जोड़ योग जोड़ वाह, मैंने इसको तोड़ डाला, तोड़ फोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। देखिए आ मतलब क्या होता है नहीं, ठीक है, योग मतलब जुड़ाव, ठीक है, और वाह मतलब वहन करना, मतलब जो अर्थ निकालता है, ठीक है, प्रवाहित होना। देखिए इसका परिभाषा आप कैसे बनाइएगा, इसी शर्त से बना लीजिए, टेंशन क्यों लेने का। देखिए वैसे वर्ण जिनका ना तो स्वर के साथ योग है, ठीक है, ना तो स्वर से जुड़े हुए हैं और न ही व्यंजन के साथ योग है, ठीक है, फिर भी वो क्या करते हैं, अर्थ वहन करते हैं, ठीक है, फिर भी उनके साथ घीस तीर के दम चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये तो सबसे आसान परिभाषा हुआ। ठीक है, चलिए आगे मैं इसको पूरा दाल भात खिचड़ी बनाकर क्लियर करता हूँ। ठीक है, कि अयोगवाह आखिर में है क्या। बहुत सारे लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं, मैं खुद फंसा हुआ था लेकिन मैं इसे बाहर निकल आया हूँ। चलिए देखिए किस तरह से मैं इसको क्लियर करता हूँ, लगातार वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और अयोगवाह को तहस नहस करते हैं आज। देखिए पहले अयोगवाह कौन कौन होते हैं हिंदी में, तो अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, आप जानते ही हैं अनुस्वार, अंग को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, और इसका मात्रा चिन्ह देखिए इस तरह से होता है, एक शिरो रेखा के ऊपर क्या बिंदी। ठीक है, इसका प्रयोग क्या से होता है, नासिका, नाक से होता है। ठीक है, अब देखिए विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, हा के जैसा आवाज सुनाई पड़ता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्राय संस्कृत शब्द में होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझिए, पूरा क्लियर समझिए कि अयोगवाह आखिर है क्या। तो देखिए एक हिंदी का प्रकांड विद्वान, ठीक है, कौन, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इसके संदर्भ में क्या कहा। चलिए तो इसको कैसे परिभाषित उन्होंने किया है मैं बताता हूं। ठीक है, तो जो अयोगवाह होते हैं उन्होंने कहा कि जो अयोगवाह होते हैं वो तो नहीं स्वर की तरह स्वतंत्र होते हैं, स्वर के साथ स्वतंत्र नहीं होते हैं। कैसे समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आ और मा है, आम। ठीक है, तो एक क्या है, स्वर है आ, ये स्वतंत्र है, इसके साथ और भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इमली है, ई है, इसको क्या है, स्वर है, ये स्वतंत्र है। यहाँ पर क्या है, औरत, और ये क्या है, एक स्वर है और ये स्वतंत्र है। जबकि यहाँ देखिए ई में मैं लिखा हूं क्या, अनुस्वार दे दिया, अनुस्वार। ठीक है, जो ये क्या है, अयोगवाह है। तो इंसान में लिखा तो क्या ये अनुस्वार स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र नहीं है, वो क्या है, ई के साथ जुड़ा हुआ है, स्वर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको भी समझिए। देखिए आगे देखिए, मैंने यहाँ लिखा अंगद, तो ये क्या, ये पूरा अंग प्रयोग हो गया है, नहीं, इसका मात्रा चिन्ह प्रयोग हुआ है, इसका क्या मात्रा चिन्ह प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये बिंदु प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर स्वर है, आ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, जबकि आप समझते हो कि ये अंग प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो नहीं, यहाँ पर इसका मात्रा चिन्ह प्रयोग हुआ है और यहाँ पर आ है, आ। ठीक है, क्योंकि इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, अनुस्वार होता है। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पर स्वर जुड़ा हुआ आ पर बिंदी लगाने से इसको हम नाम दे दिए क्या, अयोगवाह। ठीक है, उसी तरह से अंगूर हो गया। ठीक है, अब समझिए, तो उन्होंने कहा आचार्य वाजपेयी दास ने, ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी ने, कि जो अयोगवाह होते हैं वो नहीं तो स्वर जैसा स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र आपको समझ में आ गया, और नहीं, ठीक है, वो किस तरह व्यंजन, देखिए व्यंजन यहाँ पर है, ये क्या है, का व्यंजन का क्या है, व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, और नहीं वो व्यंजन की तरह, ठीक है, स्वर के पहले आते हैं। ठीक है, स्वर के पहले नहीं आते हैं, तो कब आते हैं, वो व्यंजन के जैसे स्वर के पहले आते हैं, वो पश्चात आते हैं, उसके बाद आते हैं। कैसे, समझिए, मैंने यहाँ लिखा है कंपन। ठीक है, देखिए कब आता है, सो का मा पाना, ठीक है, कंपन, तो जो है का अथवा पढ़ेंगे से कंपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये व्यंजन है उसके बाद आ रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए जो असली व्यंजन होते हैं, ठीक है, वो स्वर के पहले आते हैं। देखिए मैंने तोड़ के लिखा है इसको वर्ण विच्छेद करके। ठीक है, जो आ, ठीक है, उसके पहले आ रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो अनुस्वार है जिसको अयोगवाह बोल रहे हैं वो का के बाद आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, गंगा, गंग, अंगा। ठीक है, फिर पंच, पग, इया, ठीक है, के बाद आता है, इसलिए ये क्या है, व्यंजन भी नहीं है। ठीक है, फिर भी अर्थ वहन करते हैं। तो ये कथन किसका था, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए अनुस्वार का जो प्रयोग है, ठीक है, वो आधा अक्षर, आधा बोले तो इसे पंचमाक्षर के रूप में होता है। ठीक है, पंचमाक्षर मतलब गवार, ठीक
ठीक है, चवर का 5वां अक्षर, ठीक है। उसी तरह से अंगा, या, ना और मा, ठीक है, कि जैसा प्रयोग होता है, लेकिन कैसा, पूरा फुल नहीं, आधा आधा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है गंगा, ग में क्या है, अंगा है, लेकिन आधा में है, ठीक है, और गा, ठीक है। जो अनुस्वार में बदले प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब हिंदी में नहीं करना, संस्कृत में कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पंच, देखिए यहाँ पर आधा यहाँ पर दंड, द में आधा ना, ठीक है। अंधा, यहाँ पर आधा दंत न है, और यहाँ कंपन में का आधा म है, ठीक है, मतलब आधा म है। तो इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के बदले किया जा सकता है, लेकिन वो भी आधा, ठीक है, आधा किया जा सकता है, लेकिन हिंदी में नहीं कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, अब विसर्ग को समझिए, ठीक है, एक अवयव बता दिया, विसर्ग को समझिए। विसर्ग का प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों में, तत्सम शब्दों में, ठीक है, खास रूप से। जैसे देखिए प्रायः, उसके लिए क्या होता है, चिन्ह, मात्र चिन्ह, डबल बिंदु, ठीक है, मतलब दो को बिंदु देना है, ठीक है, तो बोलते हैं विसर्ग। देखिए इसको बोलेंगे प्रायः, हार है, हार चलो सुंदर है, ठीक है, तो बोलते हैं हकार, मतलब हर के साथ सुना जाता है प्रायः, ठीक है, मतलब होता है प्राय मतलब अक्सर, ठीक है। स्वतः, स्वतः मतलब खुद, ठीक है, अपने आप, मतलब आप भी बोल सकते हैं। अतः मतलब इसलिए, दुख, ठीक है। अब देखिए इस तरह से लिखिएगा तो सही है, या फिर यहां से विसर्ग हटा दिए तो भी सही है, ठीक है। प्रातः, प्रातः मतलब सवेरा, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, अयोगवा। अब देखिए आखिरी कथन के लिए डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने क्या कहा, ठीक है, सिंपल सा परिभाषा बताया जो मैं पहले बता चुका हूं कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे, मतलब, ठीक है, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, ठीक है, ना तो स्वर के साथ इनका योग है और नहीं व्यंजन के साथ योग है, फिर भी साथ रहता है, ठीक है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। अब देखिए, अब व्यंजन में कैसे योग होगा, ठीक है, मैं तो यहाँ बतला दिया, ठीक है। अब देखिए समझ जाइए, इसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं, ठीक है, इसे लिखते हैं नहीं, तो देखिए ये क्या है, एक ये अनुस्वार है, ठीक है, और ये व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन की क्या आ रहा है, पश्चात आ रहा है, ठीक है, व्यंजन के पश्चात ये आएगा, ठीक है। इसे अगर शब्द बना देंगे तो हो जाएगा कंपन, जैसे बताया मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो व्यंजन के पश्चात आया, अब ये क्या है, कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर व्यंजन पूरा है, ठीक है, उसके फिर भी साथ है, जुड़ा हुआ नहीं है, फिर उसके साथ रहा है, ठीक है। तो यही है अयोगवा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ कि आप जरा बताइएगा कि इस शब्द में और इस शब्द में, ठीक है, कौन सा पंचमाक्षर है, अंग, इया, ना और मा, कौन सा है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।